हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माय डिजिटल प्लेटफॉर्म जीएससी क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि आने वाली हमारी आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगी। चलिए तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने बिना समय की देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अव्यय है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें फ्रेंड कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है ना। क्रिया विशेषण, क्रिया रूप, क्रिया भेद या प्रतिक्रिया। आप हर प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसका राइट आंसर क्या होगा उसको आप कमेंट में आंसर कीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स क्रिया विशेषण का भेद पूछे तो हमें कितने बताना है, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 2, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। क्या पूछ रहा है इसमें, जो हमारा काला घोड़ा है वो कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा, घोड़ा होगा कि काला, तेज या दौड़ता है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता क्या बता रहा है, तेज बता रहा है ना। क्या बता रहा है, तेज बता रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा तेज हो जाएगा। ठीक है। घोड़ा क्या है, सॉरी, काला क्या है, घोड़ा की विशेषता क्या है हमारा, काला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला हमारा शब्द क्या आएगा, विशेषण में आ जाएगा। किस में आएगा, विशेषण। ठीक है। दौड़ना हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगा। और घोड़ा क्या है हमारा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, हमें इसमें क्या बताना है फ्रेंड, क्रिया विशेषण शब्द कौन से हैं। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अंधेरा नहीं होगा, ना तो चाल चलन होगा, ना ही सुंदर। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे, अभी अभी, ये सब क्या है हमारा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वह एक सप्ताह के बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इसमें क्या पूछ रहा है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में क्या बताना है, क्रिया विशेषण बताना है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वह या एक, बाद या आया, क्या होगा हमारा इसका, हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर बाद। क्या हो जाएगा, बाद। वह एक सप्ताह बाद आया, तो इसका क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा हमारा, बाद होगा। वह है क्या है हमारा, सर्वनाम शब्द है। एक हमारा क्या है, संज्ञा में आ जाएगा। और आया हमारी क्या होगी, क्रिया हो जाएगा। ठीक। तो हमारा बचा कौन सा आंसर, बाद। ठीक है। अगर हमें नहीं पता है फ्रेंड्स तो हम अभी आगे में जो हमें जो ये क्या कहते हैं हमारा ऑप्शन दिए, अगर हमें तीनों ऑप्शन मालूम है तो हम एक राइट आंसर पे आराम से पहुंचा जा सकता है। ठीक है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है फ्रेंड, धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है हमारा, इसे रेखांकित शब्द वही पूछ रहा है कि जो इसमें रेखांकित शब्द है वह क्या है। हमने आपको भी इसके पहले जो प्रश्न कराया उसमें भी ऐसा आया था कि जो हमारा क्रिया विशेषण पूछा था ना, तो उसमें सिर्फ क्रिया विशेषण लिख के और ऑप्शन में दिया था धीरे धीरे। हमारा कहीं भी देखिए, अगर धीरे धीरे दोनों एक ही शब्द, जैसे एक इसको क्या बीच में जो लगा है ये डैश का चिन्ह, किसी क्या कहा जाता है हमारा, योजक। कैसा चिन्ह होता है हमारा, योजक का चिन्ह होता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, मानवी अत्यंत सुंदर गाती है। इसमें क्या है, मानवी जो है हमारी अत्यंत सुंदर गाती है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या आ गया, सुंदर, जो हमारा क्या है, अत्यंत सुंदर। इसमें क्या पूछ रहा है कि संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, गाना गाने की जो सुंदरता बताइए फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि मानवी अत्यंत सुंदर गाती है। कौन गाता है अत्यंत सुंदर, मानवी गाती है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न 7, वह धीरे धीरे चल रहा है। इसमें यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या रेखा की नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, रेखांकित हो जाएगा। क्या होगा, रेखांकित।
क्या हो जाएगा हमारा रेखांकित। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें क्या बताना है, रेखांकित शब्द को, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, क्या रेखांकित शब्द को बताना है। ठीक, रेखांकित शब्द को पहचानने, क्रिया, संज्ञा या क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो धीरे धीरे किसी भी वाक्य में अगर प्रयोग किए गया हो तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण में आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपको लगातार प्रतिदिन ऐसी व्याकरण की कक्षाएं इस टाइम चल रही है। अगर व्याकरण की कक्षाएं पूरी हो जाने के बाद हम आपको इसकी थ्योरी भी कराएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे सेशन से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक शानदार मोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अपने प्रश्न पर। आज का हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न 8, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। हमने इसके पहले जो वीडियो कराई थी उसमें भी हमने बताया था कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। आप इसको पढ़िए और बताइए इसके कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। आइए हम आपको नेक्स्ट पेज पर बताते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करा देते हैं कौन कौन सा होगा इसका। क्रिया विशेषण के भेद पूछ रहा है ना, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखिए हमारा कौन सा होगा, स्थानवाचक, क्या हो जाएगा हमारा स्थानवाचक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कालवाचक। तीसरा क्या होगा हमारा, परिमाणवाचक ना। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। क्या होगा, रीतिवाचक ना। देखिए फ्रेंड, पहला हमारा स्थान, काल, जो हमारा स्थान को दर्शाता हो क्या होगा हमारा स्थानवाचक। काल मतलब क्या होता है, हमारे समय को जो बताता हो। परिमाण मतलब क्या था, जो हमारे नाप तौल से संबंधित हो। और रीति मतलब कोई कार्य जो किसी एक ही तरीके से किया जाता हो, वहां पर रीति। जैसे वह धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या आता है हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए तुम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। सभी की माँ सुबह नाश्ता बनाती है ना, क्या इसमें माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। इसमें हमें बताना है कि क्रिया विशेषण शब्द क्या है, मतलब कौन सा क्रिया विशेषण। हमने आपको बताया ना, देखो चारों भेद किसके भेद दिए हैं, ये चारों भेद हमारे किसके हैं, क्रिया विशेषण के भेद है ना, क्रिया विशेषण। अभी आपको हमने बताया ना पेज पर कि क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं। देखिए क्रिया विशेषण के भेद दिए गए हैं ना, काल, स्थान, परिमाण और रीत। तो यहाँ बता रहा है, पूछ रहा है इसमें, इस प्रश्न में फ्रेंड्स, कि हमारा जो माँ सुबह नाश्ता बनाती है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, काल है कि स्थान या परिमाण या रीति है। तो इसमें क्या है, माँ सुबह, इसमें किस चीज का बोध करा रहा है, हमें समय का बोध करा रहा है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा फ्रेंड, कालवाचक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा इसका, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आया सबको समझ में। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न 10, मोहिनी तेज दौड़ती है। इसमें क्या है, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है पूछ रहा है, जो मोहिनी तेज दौड़ती है इसमें क्या है स्थानवाचक है कि रीतिवाचक, परिमाण या काल। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा, देखो मोहिनी तेज दौड़ती है, किस प्रकार की रीति अपना रहा है, जैसे धीरे धीरे है। अगर यहाँ पर रख देंगे मोहिनी धीरे धीरे दौड़ती है तो किस प्रकार आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारा एक रीति है ना, किस प्रकार कार्य कर रहा है इसमें, मोहिनी तेज दौड़ रही है। तो इसमें क्या होगा हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, जो शब्द वाक्यांश, देखिए जो शब्द क्या है हमारे वाक्यांश, वाक्य शब्द को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसमें जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यधिकरण कहते हैं, संबंध बोधक या समानाधिकरण या समुच्चय बोधक। मतलब जो हमारे किसी दो वाक्यों को, जैसे कि राम और श्याम, इसमें क्या आएगा हमारा जो और शब्द, देखिए हम आपको समझाते हैं। इसका राइट आंसर पर देखिए क्या होगा हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, वाक्यांश मतलब वाक्य, देखिए हमारा जैसे देखिए कि यहाँ पर अगर कोई वाक्य लेते हैं, हम आपको अगले पेज पर बताते हैं। जैसे हमारा समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण देखिए,
के उदाहरण ना, समुच्चय बोधक अव्यय के अगर देखिए उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमारा राम ने खाना खाया और सो गया। राम ने खाना खाया और सो गया ना, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा देखिए हमारा जैसे श्रुति, क्या हो गया हमारा, जो श्रुति है, श्रुति और गुंजन, श्रुति और गुंजन श्रुति और गुंजन क्या है, पढ़ रहे हैं। अब देखो हम आपको वाक्य से समझाते हैं किस प्रकार हमारा समुच्चय बोधक। देखिए इसमें क्या है, हमारा और शब्द जो आया है क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है ना, क्योंकि वे दो सेंटेंस, एक हमारा एक सेंटेंस क्या है, देखिए हमारा फ्रेंड्स, एक सेंटेंस राम ने खाना खाया और क्या दूसरा सेंटेंस क्या है, सो गया। श्रुति एक वाक्य हो गया और गुंजन दो वाक्य हो गए ना, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, और हमारा क्या है समुच्चय बोधक, और इसमें और क्या है, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय में क्या है, जैसे हम आपको बताते हैं कीवर्ड्स। देखिए अगर इसका हम इसके क्या कीवर्ड देखती है, देखिए कौन, जैसे कोई कौन सा आएगा, हम किस प्रकार जानेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए क्या, जैसे हमारा और शब्द आएगा, और हो गया, उसके बाद वरन हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, किंतु परंतु एवं तथा आदि, इसलिए फिर भी आएगा। ठीक, आदि शब्द अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे किस में आएंगे, समुच्चय, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे क्या करते हैं, हमारे दो वाक्यों या शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य। जैसे राम और सीता खाना खा रहे हैं, श्याम और राम दोनों घूमने गए। ठीक, वह बुद्धिमान है, वह बहुत पढ़ता है, लेकिन आगे ना, वह बहुत पढ़ता है लेकिन बात भी करता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे दो वाक्य को क्या कर रहा है, या जोड़ रहा है। ठीक है, तो हम आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे उदाहरण के तौर पर हमने जिस प्रकार आपको समझाया, जिस प्रकार के आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, देखने में समझ भी आ रहा है कि हम किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, वह लाचार है। देखिए इसमें आया ना, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है ना। इसमें देखिए समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है ना, ये क्या है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है ना, ये हमारा समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का अव्यय है, मतलब कि जो हमने वेद बताया इसमें क्या होगा, हमारा कारणवाचक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कारण है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें कारण है कि ना, वह लाचार है इसलिए क्योंकि वह क्या है, अंधा है। जिसमें क्या हमारा संकेत नहीं होगा, परिमाण में नापतोल से संबंधित होता है। संबंध जब हम एक दूसरे को संबंध को बताते हैं, इसका राइट आंसर क्या हमारा कारणवाचक हो जाएगा। आइए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 13 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के कितने भेद होते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्थ के आधार पर हमारा जो संबंधवाचक अव्यय होते हैं उसके कितने भाग होते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अर्थ के आधार पर हमारा कितने भेद होते हैं, 13 भेद होते हैं। ठीक है, 13 में क्या हो, 13 अगर सिर्फ यही प्रश्न बन सकता है, उसका क्या कहते हैं, इसमें विस्तृत व्याख्या नहीं दे सकता है कि मतलब 13 के 13 भाग पूछे। ठीक, इसका अर्थ के आधार पर पूछेगा कि यही प्रश्न बनेगा आपसे कि किसके विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसको बता सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको, स्थान, रीति, परिमाण और क्या बताया है, काल बताया है। और अगर अर्थ के आधार पर हमारे संबंध बोधक अव्यय को पूछे तो कितने भेद बताने हैं, 13 भेद बताना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हमारा, देखिए हमारा जो प्रश्न 14 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। प्रश्न तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे हर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। लेकिन देखिए जो समानाधिकरण और व्यतिकरण क्या है हमारा, ये समानाधिकरण और व्यतिकरण पूछ रहा है किसके भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक
या क्रिया विशेषण। क्या होगा इसका, पढ़िए और आंसर बताइए। इसका क्या हो जाएगा हमारा, जो समान अधिकरण और व्यधिकरण अव्यय है, एक इसके भेद है हमारे समुच्चय बोधक अव्यय के। ठीक है, तो हमने बताया कि आप अगर देखो ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, हमें कितने बताना है, 2 भेद बताना। कौन कौन से, पहला हो जाएगा हमारा समानाधिकरण, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, व्यधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका संबंध बोधक संबंधवाचक अव्यय का भेद पूछे तो हमें कितना बताना है, 13 बताना है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं, विकारी कहते हैं, या दोनों, या कोई नहीं। हमने आपको पहले वीडियो जिसमें अव्यय कराए हैं उसमें हमने बताया कि अव्यय क्या है, अभिकारी शब्द है। अभिकारी मतलब क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसमें कुछ जो हमेशा सदा एक सा बना रहे। प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका विकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में देगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो हमें क्या आंसर चुनना है, अव्यय शब्द चुनना है। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा फ्रेंड्स कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, अभिकारी होता है या विकारी होता है, या दोनों होता है कि विकारी और अभिकारी, या कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो जाएगा हमारा, अभिकारी शब्द होते हैं। अभिकारी मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके। ठीक है, आपको हम फिर एक बार कीवर्ड्स बता देते हैं जो हमारे अव्यय शब्द हैं। देखिए, जो हमारे अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्द की पहचान कैसे कर सकते हैं हम हमेशा वाक्य में प्रयोग करके फ्रेंड्स इसको देखेंगे कि अव्यय शब्द की किस प्रकार। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक आ गया, यहाँ आ गया, वहां, कब, जब, तक, फिर भी, इसलिए, क्या हुआ हमारा, फिर भी हो गया, क्योंकि, न, क्यों, उसके बाद अब, और आदि शब्द मतलब ऐसे आदि और शब्द आ जाएं, क्या हो जाएगा हमारा, अव्यय शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे, वही अव्यय शब्द, क्योंकि इनका किसी भी वाक्य में फ्रेंड प्रयोग करेंगे कि चाहे जाओगे जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण उसमें कोई भी बदलाव ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, परिभाषा देकर उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे देखिए, अगर आएगा परिभाषा ऐसे कि जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसमें परिवर्तन नहीं होता है, संज्ञा में नहीं होता है कि सर्वनाम, या क्रिया है अव्यय, तो हमें क्या बताना है, राइट आंसर हमारा अव्यय शब्द। ठीक है, क्या बताना है हमारा, अव्यय शब्द बताना है कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको हमने इस प्रश्न में एक आपको बताते हैं, एक और अच्छी जानकारी है हमारे पास। देखिए, नेक्स्ट पेज बताते हैं, जो हमारा इसमें एक आता है निपात। आप सोच रहे हैं कि निपात क्या होता है ना, आपको हम बताते हैं। देखिए, क्या होता है हमारा, एक निपात शब्द आता है, निपात। ठीक, निपात को हम क्या कहा जाता है, निपात हमारे क्या होते हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं। अगर इससे भी प्रश्न पड़ता है कि निपात कितने, निपातों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। कितनी होती है संख्या पूछे तो 9, मतलब कि 9 प्रकार से होते हैं। ठीक, निपात की प्रकार पूछता है, संख्या नहीं, क्या पूछता है, निपात के प्रकार, मतलब 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो हमारा निपात होता है कि जो किसी वाक्य को कोई और भावार्थ प्रदान, जैसे निपात शब्द क्या होता है, किसी पूरे वाक्य, जो हमारा पूरा वाक्य समूह होता है उसका क्या होता है, कोई और अर्थ प्रदान कर देता है। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 9 प्रकार के होते हैं। इसमें जो निपात होता है इसका और एक हम बताते हैं आपको, इसका कोई लिंग और वचन नहीं होता है, लिंग और वचन नहीं होता है, लिंग वचन नहीं होता है। और इसमें अगर जैसे कि निपात में देखिए हम आपको बताते हैं, इसका लिंग वचन कुछ भी नहीं होता है। जैसे देखिए, इसमें क्या है, कौन कौन से आते हैं, हम आपको लिख के बता देते हैं कौन कौन से निपात में आएंगे। पहला देखिए हमारा स्वीकृति, स्वीकृति बोधक हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा,
नकार बोधक। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा निषेधात्मक। चौथा हमारा हो जाएगा प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक देखिए, और हमारा पांचवा क्या हो जाएगा। पांचवा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक। छठवां हमारा हो जाएगा तुलना बोधक। सातवां हो जाएगा अव। अवधारणा बोधक। आठवां हमारा हो जाएगा आदर बोधक। और नौवां क्या हो जाएगा हमारा बल प्रदायक। बल प्रदायक, ठीक। विस्मयाद बोधक, तुलना बोधक, अवधारक बोधक। देखिए इसमें हमने लिखा स्वीकृति, नकार बोधक, निषेधात्मक और प्रश्न बोधक। और उसके बाद विस्मयाद बोधक, यहाँ पर ये क्या कहते हैं हमारा क्या हो जाएगा हमारा विस्मयाद बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक और बल प्रदायक हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा केवल ये हमारे क्या है निपात के भेद हैं, ठीक। इसमें पूछा भी जाता है जैसे स्वीकृति बोधक में हाँ जी हाँ, नकारात्मक जैसे हम आपको बताते हैं स्वीकृति में जहाँ पर कोई चीज से हाँ जी हाँ, जैसे क्या हो जाएगा हमारा जैसे जैसे हमारा जी हाँ ये शब्द आ जाएंगे, ठीक। और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जिसे नकारात्मक है क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नकारात्मक नहीं जी। यहाँ पर निर्देशात्मक में मत और क्या हो जाएगा पर न। यहाँ पर प्रश्न में क्या आ जाएगा क्या, काश। यहाँ पर देखिए इसमें विस्मयाद में आप तो जानते ही विस्मयाद में क्या आएगा क्या और काश आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या और काश आएगा। और तुलना में क्या हो जाएगा, तुलना में हमारा क्या आ जाएगा सा आ जाएगा। अवधारणात्मक है ठीक, करीब, ठीक हो गया करीब हो गया। और आदर में क्या आ जाएगा, आदर बोधक में हमारा जी आ जाएगा। और बल प्रदायक में तो ही भी, उसके बाद भर, ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, सॉरी वो क्या कहते हैं हम आपको कुछ बताना चाह रहे थे, मतलब कि देखिए हमारा जो अभ्यास से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, हमने आपको एक वीडियो नहीं 2 वीडियो कराई है। पहले में हमारा 20-25 क्वेश्चन हमने लिया है, दूसरे में हमारा 15 क्वेश्चन इंक्लूड है, जिससे हमारे टोटल हमारे 35 के ऊपर 35 के प्लस प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न आपके लिए पेपर में जो हमने कराया है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको बारीकी से हम कराते जा रहे हैं। जिस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं प्रश्नों को आपको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम कराते हैं। अब बेस इसी प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार और नए सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।